हम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी माताएं बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम और कुछ बोलने से पहले आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है साथियों, जिस जिला का नाम है कानपुर। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा जिला है, जिस जिला का नाम साथियों बरेली है। बरेली शहर में प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इस संगीत से किसी धर्म, जाति, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। किसी से कोई का किसी का लेना देना नहीं है। आप लोग नौटंकी और ड्रामा देख रहे हैं तो आप लोग एक काल्पनिक कहानी, एक ड्रामा ही समझ करके चलिए। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, जिसमें से 90% कलाकारों ने, साथी कलाकारों ने आप लोगों को यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का सुकून छीन लेती है, बच्चों को चैन से रहने नहीं देती है। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी भाई की पत्नी भरी जवानी में न खत्म हो। साथियों, जब जवानी में पत्नी खत्म हो जाती है तो कोई कोई भाई डर बस दूसरी बीवी नहीं लाते हैं। क्यों? ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो जिन बच्चों की खुशी के लिए, जिन परिवार की खुशी के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरी बीवी हमारे बच्चों और हमारे परिवार का सुकून छीन ले। इसीलिए डर बस दूसरी बीवी नहीं लाते। मैं उस ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूं कि किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर ना मिले। लेकिन साथियों, जमाने के हिसाब से ज्यादातर सौतेली मां बच्चों को, परिवार को परेशान करती हैं। लेकिन साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि सब सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। कोई कोई सौतेली मां तो इतना बच्चों से, इतना परिवार से प्यार करती है कि सगी मां को भी वो पीछे छोड़ चल लेती है। तो साथियों, इसी को ध्यान देते हुए हम और हमारे साथी कलाकारों ने मिलकर के जस्ट उसका उल्टा दिखाया है। अगर आप लोग पूरी रात बैठ करके ये संगीत, ये नौटंकी, ये ड्रामा देखेंगे तो एक सौतेली मां की साथियों इसमें ममता नजर आएगी। एक सौतेली मां वो जो पूरे परिवार को बर्बाद करती है साथियों। लेकिन ये सौतेली मां जो हम दिखाने जा रहे हैं, ये पूरे परिवार को अपने कैसे सजो करके रखती है, पूरे परिवार को अपने इकट्ठा करके रखती है। बच्चों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। तो साथियों, आखिर भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके इस छोटे से शहर बरेली में भेजा क्यों है? भेजा इसलिए है साथियों, ये सूचना मिली है
कि पूरे बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी नई जनरेशन युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो आज मैं कसम खाता हूं, इस पूरे बरेली शहर में अगर कोई भी गांजा की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया या मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला के कहेगा कि साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं गांजा का धंधा नहीं करूंगा, आज के बाद गांजा की सप्लाई नहीं करूंगा। यही हमारा मेन मकसद है साथियों। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तन्हा अकेला इंसान हूं। अगर मेरा कोई है तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम जमींदार जालिम। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। कोई जरूरी काम था, अपने दोस्त के पास मैंने फोन किया था कि दोस्त आ जाओ, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। उसने कहा कि मैं आ रहा हूं और अभी तक आया नहीं, 5 मिनट यहां रह करके वेट करूंगा, उसके बाद दोबारा फोन लगाऊंगा कि आखिर वो कहां तक पहुंचा। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं। आओ मेरे जिगर के टुकड़े, किस लिए याद किया यार? दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए जब भी कोई जरूरी काम पड़ जाता है तो मैं तुम्हें फोन पर बुलाता हूं। जरूर। आज भी कुछ जरूरी काम पड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। बोलो। सुनो मेरी बात। और इज्जतदार तू राजावा बनता करना है बदी तू राजावा बनता। रहने वाला जिसका नाम सूरज है, जिसका पूरा इलाके में मान सम्मान बना हुआ है, जिस रास्ते से गुजर जाता है गांव के लोग अपना मसीहा समझ करके, अपना रहनुमा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं और कहते हैं सूरज भैया की जय, सूरज भैया की जय, सूरज भैया की जय। उसी के मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है दोस्त, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन पर इंफॉर्मेशन दिया। दोस्त मेरी बात सुन यार। बोलो। बात तुम्हारी कुछ ना समझू, क्यों करी बदनाम, सूरज से तेरी का दुश्मनी कैसा है। समझा नहीं, सूरज को क्यों बदनाम करना चाहता है? सूरज का इलाके में मान सम्मान है, अरे वो तो बड़े सम्मानित आदमी है, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं यार। सूरज सम्मानित आदमी है और क्या, उसके नाम की लोग जय जयकार करते हैं। जरूर। तो तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू भी उसके पीछे टहल, जा उसके नाम की जय जयकार कर, तू भी बोल, तू भी जय जयकार कर, उसका चेला बन जा। शांत रहे, दिमाग हमारा मत खराब किया। चुप रहे। अगर तुझे सूरज के नाम से इतनी जलन हो रही ना तो छोड़ जाने दे,
परसों मेरी लड़की की शादी है, वही शादी का कार्ड मैं तेरे पास लेके आ रहा था और तू फोन पे फोन लगाए पड़ा है। शादी का कार्ड ले और शादी में तुझे जरूर आना है। क्या बे, सगाई में तूने हमें इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड देना है, तमाचा मारना है। क्या कहूँ दोस्त, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया यार, और शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बंदर डाल पे टहलना छोड़ देगा लेकिन गुलाटी मारना नहीं बंद करेगा। ले यार, नाराज मत हो। तो तुम सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है। जरूर। उसके यहाँ बारात लेकर के जाएगा, उसकी बेटी को अपनी बहू बना के लाएगा। मेरी बात सुन, अरे शौक से बारात ये कर जाओ, सुनो रे शौक से बारात, शौक से बारात लेकर जाओ, सुनो आज से दोस्ती हो रही है खत्म। मारा भाई को मेरे उसका बाप है, मेरे भाई पे ढाया वो जुल्मो। हे दोस्त, जिस घर जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है। अरे दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा। दोस्त, सूरज के बाप को मुखबिरी हुई, वो तहकीकात में निकला तो मेरे भाई को और उसके साथियों को उसने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मेरा भाई उसका पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद ये धंधा नहीं करूंगा। सूरज का बाप कानून का पुजारी ठहरा, कहने लगा नहीं, तुम लोगों ने अपराध किया है और अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए सुनो, मैं तुमको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। जब फांसी की बात मेरा भाई सुना और रोने लगा, जब मेरे भाई के साथियों ने देखा कि बात नहीं बन रही है तो मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भागना चाहा। मेरा भाई भाग रहा था, सूरज का बाप रिवाल्वर लेकर के मेरे भाई का पीछा कर रहा था। अंत में यह हुआ दोस्त कि सूरज का बाप मेरे भाई का दौड़ा करके गोली मार दिया और तू उसी के घर में बारात लेकर के जाएगा, उसी की बेटी को अपनी बहू बनाएगा। और सुन, जा, तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो। आज से अभी से यहीं से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। मेरी बात सुन यार। साले ठोक दूंगा तुझे भी साले। अरे सुनेगा तो सही यार। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, लेके बारात मैं जाऊं नहीं, रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ू तेरा, उसकी बेटी को बहू बना।
जाएगा। उस हरामजादे के दरवाजे पे बारात लेके नहीं जाऊंगा। उसकी बेटी को हरगिज कभी नहीं बहू का नाम बनाऊंगा। अपने बेटे की बारात उसके दरवाजे पे कभी नहीं लेके जाऊंगा। कहने का मतलब है दोस्त, अब तू बारात लेकर के नहीं जाएगा, नहीं, उसकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाएगा। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कर रहा हूं, सुना। अरे जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन है, जब यही बात, जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, अब तो बारात लेकर के जाएगा सब, एक ही घर से डोली और अर्थी उठे, देख कर ये जमाना घबराएगा। दोस्त अब तू जरूर बारात लेकर के जाएगा, और याद रहे दोस्त, जिस समय तेरे बहू की डोली वहां से उठेगी उसी समय उस घर से एक अर्थी भी निकलेगी। मैं कुछ समझा नहीं तेरे कहने का मतलब। मैं तुम्हें बताता हूं, सूरज का भाई पता लगाया है मैंने कि शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, जरूर अपने बेटी की शादी में जरूर आएगा, और रास्ते में मैं बैठ करके उसका इंतजार करूंगा। जब सूरज का भाई सुजीतवा मेरे सामने आ जाएगा, दौड़ा करके साले का मैं इनकाउंटर करने के बाद गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे बारातियों के सामने, पूरे घरातियों के सामने, पूरे गांव वालों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा, ऐसा जलील करूंगा, उसके इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा, जरा सा भी अगर उसके अंदर शर्मो हया होगी तो वही आत्महत्या करने के लिए परेशान हो जाएगा। ऐसा है दोस्त, अभी बारात की तैयारी। ठीक है दोस्त, ये शादी वाला उर्स तुझको और तेरे बेटे को मुबारक हो। बने चाहे दुश्मन क्या ये जमाना हमारा, सलामत रहे ओ सिता। सूरज, जितना मैं अपने भाई के लिए तड़पा हूं ना, अगर पूरे परिवार को तड़पा तड़पा करके ना मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहा। तो बरेली जिला जगतपुर गांव, बरेली जिला जगतपुर गांव के माने जाने सम्मानी व्यक्ति, जिन्हें हमारे गांव के लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जिनके इशारों पर चलते हैं, जहां देखो वहीं पे हमारे भैया के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं। तो आज मैं भी अपने बड़े भैया के नाम के जयकारा लगाऊंगा। तो बोलो सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की।
तो अब आप लोग के सेवा में हमारे बड़े भैया सूरज कुमार जी आ रहे।